नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं गोविंद सिंह। आज हम बात करते हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित वर्कशीट संख्या 16 की। यह वर्कशीट 20/11/2020 की है। विषय सामाजिक विज्ञान, आपकी भूगोल की पुस्तक से ली गई है। कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट का शीर्षक है वायु। तो पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है आपका, वायुमंडल किससे कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यदि वायुमंडल न हो तो हम दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। तो वायुमंडल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है हमारी लाइफ में। जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वे अनेक गैसों का मिश्रण होता है। तो जिस वायुमंडल का हम यूज करते हैं वह वास्तव में उसमें बहुत सारी गैसें होती है। जैसे आप देखिए, नाइट्रोजन उसमें होती है 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, अन्य गैसें 0.04%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। वायुमंडल की प्रमुख गैसें नाइट्रोजन 78%। वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होती है। ऑक्सीजन 21% प्रचुरता मतलब अधिकता में मिलने वाली दूसरी गैस है, जो सभी जीव जंतुओं व मनुष्यों की जीवित रहने के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमें श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके विपरीत पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। वृक्षों की उपयोगिता। तो वृक्षों की क्या उपयोगिता है? देखो, यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए। तो ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये उपयोगिता है वृक्षों की। वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार का मतलब व्हीकल्स, बहुत से इस कार के अंदर आगे कार है, रेल ट्रेन है, कोयले से चलने वाली ट्रक हैं, बस हैं, जितने भी 2 व्हीलर हैं, 3 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर्स हैं जो डीजल पेट्रोल से चलते हैं, CNG से भी चलते हैं। CNG से हालांकि कम प्रदूषण होता है, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि का मतलब लंबे समय तक। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। अब हम इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके बारे में देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। वायुमंडल क्या है? दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण है? तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संकेत दिए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, भूमंडलीय तापन, ऑक्सीजन। पेड़ पौधे रिक्त स्थान गैस छोड़ते हैं। रिक्त स्थान गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान में वृद्धि को रिक्त स्थान कहते हैं। लास्ट है, मिलान कीजिए वायुमंडल में गैसों की मात्रा। तो नाइट्रोजन, यहाँ इसके सामने ऑप्शन दिया गया है 0.04%, ऑक्सीजन 0.03%, कार्बन डाइऑक्साइड 78%, आर्गन 21%, अन्य गैसें 0.93%। इसके क्वेश्चन आंसर देखने के लिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। पहला प्रश्न आपका था, वायुमंडल किसे कहते हैं या वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण है? दूसरे प्रश्न का आंसर होगा, कारखानों एवं वाहनों के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्तर बढ़ता है, इस कारण से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको संकेत दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके आपको भरना है। पेड़ पौधे रिक्त स्थान में आएगा ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। कार्बन रिक्त स्थान में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान की वृद्धि को इस रिक्त स्थान में आएगा भूमंडलीय तापन कहते हैं। चौथा प्रश्न है, मिलान कीजिए।
नाइट्रोजन आपके ऑप्शन में दिया गया है 0.04%, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा आपका सही आंसर होगा 78%। आप इसको इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं, नाइट्रोजन 78%। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपकी है 21%, आप इससे मिलान कर सकते हैं, मैंने यहाँ आगे लिख भी दिया है इसका आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी है 0.03, तो 0.03 आप मिलान कर सकते हैं। ऑर्गन, ऑर्गन है आपकी 0.04%, मैंने आपके यहाँ आगे लिखा भी हुआ है यहाँ इसमें ऑर्गन, सो 0.0। ऑर्गन, ऑर्गन आपकी 0.93%। 0.93% मैंने आगे आपके लिखा हुआ है इसमें, आप इसमें मिलान कर सकते हैं। ऑर्गन आपकी है 0.093%। अन्य गैसें, अन्य गैसें आपकी है यहाँ पे दिया गया है अन्य गैसें, तो अन्य गैसें आपकी हो जाएगी 0.04%। प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे इसके क्वेश्चन आंसर। आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे इन प्रश्नों को और इनके आंसर को। धन्यवाद बच्चों।